हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क टॉप 20 कंप्यूटर क्वेश्चंस। क्या ये सेशन पीओ लेवल में भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, ये सेशंस आपको पीओ लेवल के लिए भी देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो क्लर्क में भी कर पाएंगे और पीओ में भी। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्लर्क लेवल के भी सीखने पड़ेंगे और पीओ लेवल के भी। तो इसका मतलब जो भी कैंडिडेट्स क्लर्क या पीओ का एग्जाम देंगे वो दोनों ही सेशंस को बिल्कुल देखकर जाएंगे। टुडे इज डे 4, बेस्ट 20 क्वेश्चंस। कितना स्कोर आप कर पाते हैं इन 20 क्वेश्चंस में से, ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर में क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका यह है, क्योंकि आपको 5 से 6 मिनट के अंदर टाइम भी सेव करना है। तो 5 to 6 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस यहां पर करने हैं। हार्डली आप 7 से 8 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं। तो कम टाइम में सारे क्वेश्चंस वो भी सही करने हैं, ये टारगेट आपको लेकर चलना होगा। तो चलिए आज के सेशन में बात करते हैं टॉप 20 कंप्यूटर क्वेश्चंस पर। लेकिन इतने कम समय में सारे क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, और वो भी सही? अगर ये कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि एक ऐसे बैच से जुड़ जाना चाहिए जिसको बार बार पढ़ें, जिन पीडीएफ को बार बार देखें, जिन वीडियोस को एक बार देखें और पीडीएफ की मदद से रिकॉल करें। देखिए, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर एग्जाम के टाइम पर हमें लगता है रिवीजन कैसे करें। तो इसलिए एक सोर्स को पकड़िए, उसको पूरा कंप्लीट करिए, फिर देखिए कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। और जिस ड्रीम को आप सोच रहे थे कि कंप्यूटर में 40 में से 40 क्वेश्चन सही करें, वो भी 5 से 6 मिनट के अंदर, ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हो। तो इसके लिए आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां वीडियोस कॉन्सेप्ट वाइज, पीडीएफ कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, ये सब आपको मिलने वाला है। तो सर कैसे एनरोल करें? अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर जाइएगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के बैच को चूज करिएगा, और एनरोल करने के बाद में आप यहाँ पर वीडियोस और पीडीएफ देख सकते हैं। 6 मंथ्स की वैलिडिटी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी जिस दिन आपने इसको परचेज किया है उस दिन से लेकर 6 महीने की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। राइट? तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से एग्जाम में स्कोर करिएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के सेशन के क्वेश्चंस पर। हैव अ लुक। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, और ये क्वेश्चन था किंडल के ऊपर। किंडल इज अ पोर्टेबल ई रीडर डेवलप्ड बाय, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म किंडल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज Amazon. सो द राइट आंसर इज Amazon.com। और आप सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया। ठीक, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के दर्शन भी कर लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इट इज अ प्रोप्राइटरी ऑडियो और वीडियो इंटरफेस फॉर ट्रांसमिटिंग अनकॉम्प्रेस्ड वीडियो डेटा। कह रहा है ये ऑडियो और वीडियो सपोर्ट करता है, कॉम्प्रेस नहीं करता है, वीडियो को ओरिजिनल फॉर्मेट में रखता है, बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे इंटरफेस को क्या बोला जाता है? 4K, ब्लू-रे, HDMI, RJ11, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर होगा HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और ये HDMI क्या होता है, ये शायद आप समझ रहे हैं। ये HDMI केबल है जिसके थ्रू प्रोजेक्टर या टीवी में ये केबल ज्यादातर यूज आपने देखी होगी, जो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया सर्विस प्रोवाइड करती है। ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके के इंटरफेस को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है आपका HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash is the smallest unit that can be accessed on a storage device like hard disk। कह रहा है हार्ड डिस्क की सबसे छोटी यूनिट का नाम बताइए जिसमें क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं।
तो हार्ड डिस्क में जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, और वो छोटी यूनिट भी होनी चाहिए। सेक्टर, ट्रैक, निबल, सर्किल या डिस्क? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्टर। हार्ड डिस्क की एक ही जगह होती है जहां पर हमारा डेटा सेव होता है, और वो जगह है सेक्टर। स्मॉलेस्ट यूनिट प्लस डेटा स्टोरेज यूनिट, दैट इज सेक्टर। नेक्स्ट, which of the following technology is used in the contactless payment by credit and debit card? कितना प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है एक ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करती है। यानी आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, आप एटीएम मशीन में जाकर पेमेंट निकालते हैं, ये नहीं करना है। पीओएस मशीन में आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करना है, यानी आप स्वैप इन स्वैप आउट करेंगे। सिर्फ सिर्फ आपको क्या करना है, अपने कार्ड को मशीन के पास लेकर जाना है और पैसे आपके ऑटोमेटिकली कट जाएं। इसे बोला जाता है एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। सुना होगा आपने, जीए में भी ये टर्म काफी फेमस रहता है, दैट इज कॉल्ड एनएफसी। एनएफसी की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि कई सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड में अब वाईफाई का सिग्नल बन के आता है, और इस वाईफाई का सिग्नल का मतलब क्या है कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है ये एनएफसी इनेबल्ड है। क्या है? एनएफसी इनेबल्ड है। तो आपको अब स्वैप आउट नहीं करना, आपको सिर्फ लेकर जाना है पीओएस मशीन के पास, और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पेमेंट को डिटेक्ट कर लेगा। ये आपकी अगर वॉलेट के अंदर भी है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तब भी आपके पेमेंट को डिटेक्ट कर सकता है। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर प्लेयर्स हु आर न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन गेमिंग? कह रहा है ऐसे लोग जो गेमिंग में परफेक्ट नहीं होते, ऐसे लोग जो गेमिंग में जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। कई सारे होते हैं जो दिन भर गेम खेलते हैं, कुछ होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं और गेमिंग उनको पसंद नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जो गेमिंग से दूर रहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, नए हैं गेमिंग के सेंस में। वेलकमर्स, न्यूबी, स्टार्टर्स, इंसेप्टर या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है न्यूबी। न्यूबी मतलब नए हैं, किसमें? गेमिंग में। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है न्यूबी। और ऐसे लोग क्या करते हैं, जो नए होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट कर देते हैं, है ना। फिर आसपास बैठे हुए दोस्त बड़े हंसते हैं कि यार तुमने तो कार रेसिंग में बिल्कुल नाक ही कटवा दी, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड न्यूबी। नेक्स्ट, ईथरनेट इज द स्टैंडर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क ओवर अ डैश कनेक्शन। कह रहा है ईथरनेट नेटवर्क में किस तरीके का कनेक्शन है। तो ईथरनेट होता क्या है? लैन केबल को ईथरनेट केबल भी बोलते हैं, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल को ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। और जब केबल की बात हो तो ये कैसा कनेक्शन है? वायरलेस, ब्लूटूथ, ओपन, वायर्ड या हॉटस्पॉट? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज वायर्ड कनेक्शन। केबल है तो वायर कनेक्शन होगा ही होगा, है ना। वायरलेस तो होगा नहीं, क्योंकि वायरलेस का मतलब ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया या वाईफाई हो गया। और वायर्ड कनेक्शन में क्या होगा? केबल्स होंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने तरीके की केबल होती है। तो एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, एक कोएक्सियल केबल होती है, और तीसरी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट, what is the full form of DDR in respect to RAM? कह रहा है रैम में DDR की फुल फॉर्म क्या है। हम लोग जानते हैं रैम दो तरीके की होती है, एक एस रैम और एक डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। जहां पर डायनेमिक रैम वो होती है जो लैपटॉप में लगती है, और ऐसी रैम में कई सारी कैटेगरी आती है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। जहां पर DDR की फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट, यानी करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट वन,
डबल डेटा रेट। समझ में आया? नेक्स्ट, small amount of data sent over a network like LAN and Ethernet is known as। बताइए, कह रहे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, एक बहुत छोटा डेटा है जो नेटवर्क में भेजा जा रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क पर या इंटरनेट पर। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट पर जो मैसेजेस होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बिट, निबल, मॉड्यूल, मैसेज या पैकेट? बिल्कुल सही है, और करेक्ट आंसर होगा पैकेट्स। पैकेट्स क्यों बोलते हैं इनको, इसके पीछे का रीजन भी समझिए। पैकेट को ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होता। होता क्या है, नेटवर्क में हम लोग जानते हैं बहुत सारे हैकर होते हैं। हैकर कहता है ये पैकेट मुझे दे दो ठाकुर। हैकर उस पैकेट में क्या करेगा? हैक कर लेगा उसको। तो जो एक्सपर्ट होता है, नेटवर्किंग इंजीनियर होता है, वो कहता है बिल्कुल अगर दम है तो लेकर दिखाओ। लेकिन पैकेट को वो हैकर ले नहीं पाता, है ना, और ये कामयाब हो जाते हैं अपने मकसद में, यानी डेटा को प्रोटेक्ट करने के मकसद में। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए मैसेज को किस में भेजा जाता है? पैकेट्स में भेजा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ऑफिशियली रिटायर्ड। हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। एंड आउट ऑफ सपोर्ट, इसको आउट ऑफ सपोर्ट कर दिया गया है। ये काम कब किया गया? अभी हाल ही में किया गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज 15 जून 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोरर की सर्विसेज को बंद कर दिया गया। इसका मतलब कि इसमें कोई अपडेशन नहीं आएगा, और अब डाउनलोड भी आप इसको नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो लास्ट वर्जन है उसका नाम है 11। तो इसके बाद इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया, और 15 जून को इंटरनेट एक्सप्लोरर को बाय बाय कर दिया गया, यानी रिटायर कर दिया गया, शट डाउन कर दी गई इसकी सपोर्ट सर्विसेज। एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर रिलीज कब हुआ था। तो 1995 यानी 16 अगस्त 1995 को सर्विसेज शुरू हुई थी, और 15 जून 2022 को टाटा बाय बाय हो गई। नेक्स्ट, what is the term used for hardware or software that has been announced but have not been released or have missed its release date by a significant amount of time is called? बताइए, कह रहा है कि ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसमें वादा किया गया था, कि अनाउंस किया गया था कि वो रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, है ना। दैट हैज बीन अनाउंस्ड बट हैव नॉट बीन रिलीज्ड, वादा किया लेकिन वादा निभाया नहीं। ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? तो आप कहते हैं ना कि देखो ये हवाई बातें कर रहा है ना, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, तो इसे बोला जाता है वेपरवेयर। फिर से एक बार, वेपरवेयर क्या है? आंख मार रहा है ये, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, यानी वादा तो कर दिया लेकिन वादा निभाया नहीं, है ना। तो ऐसे नेता वाले जो वादे होते हैं उसको बोलते हैं वेपरवेयर। यानी कहा गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आएगा, करण अर्जुन आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। ये है आपका क्या? वेपरवेयर। समझ में आया? वेरी गुड। What is the process of erasing and reinitializing a hard disk is known as? कह रहा है हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है उसको इरेज करना, री इनिशियलाइज करना, इसे क्या बोला जाता है? री इनिशियलाइज का मतलब जीरो से फिर से उसको बनाना, यानी डेटा इरेज कर देना और जीरो से हार्ड डिस्क को फिल करना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरेजिंग, फॉर्मेटिंग, ऑल्टरिंग, इनिशियलाइजिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है फॉर्मेट करना। इरेज करने का मतलब डेटा को फॉर्मेट करना, राइट। नेक्स्ट, a dash is an internal bus that connect the CPU to the cache memory। बस का मतलब होता है केबल। मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी केबल होती है कंप्यूटर में जो सीपीयू को कैश मेमोरी से जोड़ती है? फिर से, ऐसी कौन सी बस है, ऐसी कौन सी केबल है जो सीपीयू को कैश मेमोरी से जोड़ती है?
याद रखिएगा, सीपीयू को कैश मेमोरी से जोड़ने का काम बैक साइड बस का होता है। किस बस का होता है? बीएसबी बोलते हैं इसको, दैट इज बैक साइड बस, यानी आंसर होगा सेकंड। तो यहां पर हमने दिया हुआ है दो तरीके की बस होती हैं, एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। बैक साइड तो आप समझ गए कि सी टू सी, यानी सीपीयू टू कैशे, बैक साइड। तो फ्रंट साइड क्या है? अ डैश इज एन इंटरनल बस दैट कनेक्ट द सीपीयू टू रैम। एक ऐसी बस का नाम बताइए, एक ऐसी केबल का नाम बताइए जो सीपीयू को रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम से कनेक्ट करती है, और ये बस आपकी होगी एफएसबी यानी फ्रंट साइड बस। एक बार फिर से रिकॉल करिए दोनों क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन कह रहा है सीपीयू से कैश बैक साइड बस, और यहां पर कह रहा है सीपीयू टू रैम यानी फ्रंट साइड बस। क्या ये बात याद रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी। नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर dash store recently used information so that it can be quickly accessed at a later time। कह रहा है कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मेमोरी है जो स्टोर करती है बार बार यूज होने वाले डेटा को या इंफॉर्मेशन को, और ये क्विकली एक्सेस भी करती है, यानी बहुत तेजी से चलती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसमें से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रैम, रोम, सीमोस या कैशे। तो हम लोग जानते हैं सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर है, दिया नहीं। दूसरे नंबर पर कैशे है, मिल गया। एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। समझ में आया? नेक्स्ट, अ डैश अलाउज टू एक्सटेंड एन इंट्रानेट और इंटरनल नेटवर्क to other users other than the internal users over the network is called। क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है लेकिन होता बहुत सिंपल है। कॉमा के पहले ही इसका आंसर आप मुझे बता सकते थे क्या? अ डैश अलाउज टू एक्सटेंड एन इंट्रानेट। इंट्रानेट को बढ़ाने को क्या बोला जाता है? इंट्रानेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क जो इंप्लॉयज यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस नेटवर्क को अगर बढ़ा देंगे तो बन जाएगा एक्स्ट्रानेट, और ये भी प्राइवेट नेटवर्क ही होता है। यानी इंट्रानेट भी प्राइवेट है और एक्स्ट्रानेट भी क्या है? प्राइवेट है। तो आंसर क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। अब एक्स्ट्रानेट है क्या, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एक्स्ट्रानेट इज अ कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क, ये प्राइवेट है। दैट अलाउ एक्सेस टू पार्टनर्स, ये किसी कंपनी के पार्टनर्स को एक एक्सेस प्रोवाइड करता है, वेंडर्स को और सप्लायर्स को, या फिर अनऑथोराइज्ड सेट ऑफ कस्टमर्स या कुछ कस्टमर्स को भी ये नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये प्राइवेट है। तो इसका मतलब जो खास तरीके के कस्टमर्स होंगे या जो पार्टनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, वेंडर्स होंगे या सप्लायर्स होंगे, इनको जो प्राइवेट नेटवर्क दिया जाता है कंपनी की तरफ से, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट, which of the following refers to a computer that has been configured to perform a set of tasks? वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस, बताइए। कह रहा है ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बताइए कि इस कंप्यूटर पर सिर्फ यही काम होगा, जैसे जब आप बैंक में सिलेक्ट हो जाएंगे, और बिल्कुल होंगे ही होंगे, थैंक यू बोल दीजिए। वेरी गुड। तो आपको एक बढ़िया सा केबिन मिलेगा एसी वाला, और एक मिलेगा आपको पीसी या लैपटॉप, है ना, लैपटॉप कम पीसी ज्यादा होते हैं। तो वो एक वर्क स्टेशन है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप फेसबुक नहीं चला पाएंगे, उसके ऊपर कोई दूसरी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, उसमें सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड ही काम वहां पर होगा, और ऐसे कंप्यूटर्स को बोला जाता है वर्क स्टेशन। क्या बोलते हैं गाइस? वर्क स्टेशन। तो जितने भी ऑफिस होते हैं वहां पर जो कंप्यूटर्स रहते हैं उनको वर्क स्टेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो है ऑफिस से रिलेटेड एक्टिविटीज। दैट्स इट। नेक्स्ट,
Which of the following is an umbrella term that refers to anything connected to the internet? कह रहा है कोई भी चीज जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है उसके लिए एक टर्म दिया गया है, और ये टर्म क्या है जरा बताइए। अर्पानेट, आईपी एड्रेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्स्ट्रानेट या ब्लॉकचेन। तो इंटरनेट से सभी चीजें कनेक्ट हो जाए, क्रांति है, एक तरीके से रेवोल्यूशन है कि आपकी वॉशिंग मशीन भी इंटरनेट से कनेक्ट हो। स्मार्ट वॉच तो कनेक्टेड रहती ही है, स्मार्टफोन भी कनेक्टेड रहता है, यानी अब घर के लाइट्स भी इंटरनेट से कनेक्ट हो, और ये होता भी है। इंटरनेट की लाइट्स को आप एलेक्सा के थ्रू भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। एलेक्सा से कह दीजिए लाइट्स खोल दो तो वो खोल देगा, एलेक्सा से कह दीजिए लाइट बंद कर दो तो वो बंद कर देगा। इसका मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे डेली लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है, और हर चीज जब इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो इसे बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी। थिंग्स का मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, दैट फिनोमिना, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज आईओटी। नेक्स्ट, which version of IP address is known as IP next generation? कह रहा है आईपी एड्रेस के ऐसे कौन सा वर्जन है जिसे आईपी नेक्स्ट जनरेशन बोला जाता है या आईपीएनजी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। विच वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस इज नोन एज आईपी नेक्स्ट जनरेशन? तो जो बाद वाला होगा उसको नेक्स्ट जनरेशन बोलेंगे, यानी IPv6। ये होगा करेक्ट जवाब। IPv4 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 128 बिट का। ठीक, IPv4 is of 32 bit, whereas IPv6 is of 128 bit, and MAC address 48 bit. Clear? Next. Bold and italic are example of dash in MS Word 2021. कह रहा है ये बताइए MS Word 2021 में ये जो बोल्ड और इटैलिक है इन्हें क्या बोला जाएगा? फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर या फॉन्ट स्पेसिंग? वेरी गुड। हम बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, बोल्ड इटैलिक करते हैं या रेगुलर करते हैं, इन सबको बोलते हैं स्टाइल में रहने का, मींस फॉन्ट स्टाइल। क्या है फॉन्ट स्टाइल? ठीक, तो एक बार जरा इसको आप देखिए, ये हो गए फॉन्ट के नेम, ये हो गए फॉन्ट स्टाइल, जैसे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। फिर आते हैं फॉन्ट के साइज, जो भी आप फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं वो रखिए। और फिर आता है फॉन्ट इफेक्ट, जिसमें सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इम्बॉस, इनग्रेव, शेडो, ये सब आते हैं, इनको बोलते हैं फॉन्ट इफेक्ट। और ये क्या है? बोल्ड इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल है। नेक्स्ट, the process in which multimedia file can be played back without being completely downloaded first is known as। कह रहे उस प्रोसेस का नाम बताइए जिस प्रोसेस में जो मल्टीमीडिया की फाइल होती है वो पहले प्ले होना शुरू हो जाती है। बीइंग कंप्लीटली डाउनलोडेड फर्स्ट, पूरी डाउनलोड नहीं हुई लेकिन फिर भी प्ले हो रही है पहले। तो डाउनलोडिंग से पहले प्ले होना ये किस में आता है? बफरिंग में, होल्डिंग में, लिविंग, स्ट्रीमिंग या क्लिप बोर्ड? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज स्ट्रीमिंग। जब लाइव स्ट्रीम चल रही होती है तो पहले क्या होता है? रन होता है, वीडियोस लाइव चलती हैं और फिर उसके बाद वो डाउनलोड हो जाती हैं। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज लाइव स्ट्रीमिंग या स्ट्रीमिंग। क्या ये बात समझ में आई? लाइव में क्या होता है? आप कनेक्टेड होते हैं तो वो चल रही होती है और बाद में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तुरंत नहीं। जब वो प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट। डैश इज अ स्मॉल आइकन दैट आइडेंटिफाई अ वेबसाइट इन अ वेब ब्राउजर। ब्राउजर में आपने देखा होगा अलग अलग टैब पर कुछ आइकन नजर आते हैं आपको,
अगर आप विकीपीडिया ओपन किया हो आपने, या फेसबुक ओपन किया हो, या व्हाट्सएप ओपन किया हो टैब में, या कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो उसके छोटे छोटे आइकन बन के आपको टैब में नजर आते हैं। उन आइकन्स को क्या बोलते हैं मुझे बताइए? यूआरएल बोलते हैं, कुकीज, टैब, टैग, या फेविकॉन? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज फेविकॉन। फेविकॉन बोलते हैं इनको। फेविकॉन क्या होते हैं, जरा एक नजर डालिए इस पे। ऐसे आइकन तो आपने कई बार देखे होंगे बने हुए अपने ब्राउजर में, टैब में, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, इनके आइकन्स, इन्हें बोलते हैं क्या? फेविकॉन। जैसे हमने नीचे अमेजोन का भी दिखाया है, ए बन के ऊपर आ जाता है, जिससे ही आपको ये पता चल जाता है कि फेसबुक इस टैब में ओपन है, ट्विटर इस टैब में ओपन है, ब्लॉगर इस टैब में ओपन है, अमेजोन इस टैब में ओपन है। तो दीज आर कॉल्ड एज फेविकॉन। 20 क्वेश्चंस हो गए। कितने किए आपने 20 में से? कमेंट करके बताइए फटाफट से। 20 में से कितना स्कोर किया आपने? क्वेश्चन समझ में तो आए? कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और ये रहा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना होगा। पढ़िए। द बायोस एंड डैश contain basic instruction that tell the computer how to boot up। कह रहा है बायोस और भी कोई है जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने में एक तो बायोस मदद करता है और एक कोई और भी है। तो उस दूसरे चीज का नाम बताइए जो बूटिंग में मदद करती है। रोम, रैम, एसएमपीएस, सीपीयू, या फिर मदरबोर्ड? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुझे पता है कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप सबको इसका आंसर जरूर पता होगा। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ये प्रूफ कर दीजिए कि मैं आपको इंटेलिजेंट समझता हूं और आप इंटेलिजेंट बिल्कुल है। राइट? तो बिल्कुल बताना मत भूलिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में। राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि एक बार कंप्यूटर जी भर के पढ़ लें, है ना, बढ़िया तरीके से, ताकि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, है ना, बाकी जीए में कोई गारंटी नहीं। हिंदी और इंग्लिश अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वो भी रिस्क में रहता है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो हर कोई बढ़िया करता है। तो बचता है कंप्यूटर, जिसने इसमें स्कोर कर लिया जल्दी भी और फुल आउट ऑफ फुल भी, वो सिलेक्शन बिल्कुल ले लेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर बढ़िया आ रहा है देन इट्स गुड। अगर आपको लगता है कि स्कोर कम है और आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक हफ्ते में आप इसको खत्म कर सकते हैं अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो। टारगेट बनाइए, पढ़ने वाले तो आप हैं, और बिल्कुल इसको पढ़िए आराम से। फिर कॉन्फिडेंस आपको खुद फील होने लगेगा कि कंप्यूटर तो इतना आसान था, है ना, हम बेकार में ही टेंशन ले रहे थे कंप्यूटर की। समझ में आ गया? तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत अच्छे से करना है पेपर। और एग्जाम के बाद मुझे ये भी बताना है कि सर आपका पढ़ाया हुआ क्या क्या आया। और व्हाट्सएप नंबर जो हमने स्टार्टिंग में दिया था उसमें अपना फीडबैक भी देना है। और साथ ही साथ एग्जाम के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी आपको बताने हैं। ये प्रॉमिस आपको मुझसे करना होगा। राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ।